हिंदू धर्म में प्रत्येक माह कई व्रत व त्योहार आते हैं और सभी त्योहार के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह छिपी होती है। फिलहाल भाद्रपद माह चल रहा है और इसके समाप्त होते ही अश्विन माह शुरू हो जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है, जिसे कई जगहों पर जितिया या ज्योतिया नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष तौर पर पूर्वांचल क्षेत्र में रखा जाता है और इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति व संतान की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस साल कब है जीवित पुत्रिका व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त। जीवित पुत्रिका व्रत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में का विशेष पर्व है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही यह व्रत संतान की खुशहाली और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से भी रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है, जो कि पंचांग के अनुसार इस साल 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से होती है। इस बार सप्तमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:33 पर शुरू होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 पर इसका समाप्त होगी। सप्तमी तिथि से एक दिन पहले नहाय खाए होता है, जो कि 5 अक्टूबर को है। यानी जीवित पुत्रिका व्रत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक रखा जाएगा। 6 अक्टूबर को सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके अलावा 6 अक्टूबर को रात 9:32 पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि 7 अक्टूबर को सुबह 6:18 तक रहेगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा के पिता की मौत हो गई थी, तो वह पांडवों से पिता की मौत का बदला लेने के लिए उनके शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहते हैं कि वह 5 पांडव नहीं बल्कि पांडवों व द्रौपदी की 5 संतानें थी। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। दिव्य मणि छीनने के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। लेकिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सभी पुण्यों का फल देकर गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। जन्म के बाद इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति व संतान की सलामती के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। तब सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए हर साल जीवित पुत्रिका या ज्योतिया व्रत मनाया जाता है तथा व्रत रखकर इस परंपरा को निभाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन निर्जला उपवास रखकर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। व्रती को चाहिए कि इस दिन स्नानादि से पवित्र होकर व्रत का संकल्प लें। फिर प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ कर दें। साथ ही एक छोटा सा तालाब भी वहां बनाएं।
तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल अथवा मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। फिर उन्हें पीली और लाल रुई से अलंकृत करें। अब धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति बनाएं। उन दोनों के मस्तकों पर लाल सिंदूर लगा दें। अब अपने वंश की वृद्धि और निरंतर प्रगति के लिए उपवास करके बांस के पत्रों से पूजन करें। तत्पश्चात जीवित पुत्र का व्रत एवं उसके महात्म्य की कथा पढ़े अथवा सुने। यह व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी को किया जाता है, जिसमें जीमूतवाहन का पूजन होता है। पारण से पहले सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है। उद्या तिथि के अनुसार यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि प्राप्त होने पर किया जाता है। इस व्रत करने से एक दिन पहले से लहसुन, प्याज तथा मांसाहार नहीं लेना चाहिए। छठ व्रत की तरह ही निर्जला और निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है। अत इस दिन उपवास रखना चाहिए। इस व्रत के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि एक बार ये व्रत लेने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। यह व्रत सास से बहू को ट्रांसफर किया जा सकता है। महिला व्रतधारी को इस व्रत को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन, मन, वचन, कर्म की शुद्धता रखना चाहिए तथा गृह क्लेश नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। अत इस उपवास में जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। ज्योतिया व्रत के तीसरे दिन प्रातःकाल के समय पुण्य पूजा पाठ करने के पश्चात ही इस व्रत का पारण करें। सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत पड़ता है। इस व्रत को जितिया और ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड की महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं लाल और पीले रंग के धागे को धारण करती हैं। इसमें सोने और चांदी से बने लॉकेट पहनती हैं। जितने बच्चे हो उससे एक लॉकेट ज्यादा पहने जाते हैं। पूर्वांचल समाज के सबसे प्रमुख व्रतों में से एक जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को पड़ेगा। जितिया का व्रत निकट आते उधम सिंह नगर जिले के बाजारों में सोनारों की दुकान पर सोने और चांदी के बने जितिया के लॉकेट की भारी डिमांड है। जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं लॉकेट की खरीदारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि व्रत रखने वाली महिलाएं पीले और लाल रंग का धागा गले में धारण करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं के जितने पुत्र होते हैं उससे एक अधिक गांठ धागे में बांधी जाती है, जबकि कुछ लोग गांठ बांधने जगह धागे में लॉकेट धारण करते हैं। अगर किसी महिला के 3 पुत्र हैं तो वो 4 लॉकेट धारण करेंगी।